प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। और हमने स्टडी किया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर की लेंथ के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। और जब हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया था, कंबाइन करने के बाद जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया था तो हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसी कांस्टेंट का नाम एक्चुअली क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम सिंबल रो से शो करवाते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये रेजिस्टिविटी या जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की अगर इस इक्वेशन से रेजिस्टिविटी यानी कि इस रो को सेपरेट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ के। अब देखें, रेजिस्टिविटी एक्चुअली हमारे पास रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर हो जिस कंडक्टर की लेंथ हो 1 मीटर और उस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो 1 मीटर स्क्वायर, देन क्या होगा। देन अगर आप रेजिस्टिविटी की इस इक्वेशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पर 1 मीटर स्क्वायर को पुट करें, लेंथ की जगह पर 1 मीटर को पुट कर दें, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास इक्वल आ जाएगी रेजिस्टेंस के। इट मीन्स कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, हमने स्पेसिफिक क्या कर दिया। स्पेसिफिक हमने यह कर दिया कि अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो इसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी उसी रेजिस्टेंस को हम एक स्पेशल नाम दे देंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। या इसको आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं अपने इस कंडक्टर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूँ, वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के, और क्योंकि एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, तो हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब के। तो यहाँ से भी हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज़ एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर क्यूब। जब हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा तो उस टाइम हमारे उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी उसी रेजिस्टेंस का नाम एक्चुअली क्या होगा, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ वी डिस्कस द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओहम में, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम स्पेसिफिक कर चुके हैं 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ को भी स्पेसिफिक कर दिया 1 मीटर। सो ये मीटर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट बना ओहम मीटर। इसी यूनिट को आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से, देखें, कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, कंडक्टेंस बन जाएगी, और कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से शो करवाते हैं। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम मेजर करते हैं साइमन में, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। सो ओहम हमारे पास इक्वल आ जाएगा पर साइमन के। सो अगर मैं इस ओहम को रिप्लेस कर दूं पर साइमन से, तो रेजिस्टिविटी का एक और यूनिट हमारे पास बन जाएगा पर साइमन इनटू मीटर। तो चाहे आप इस यूनिट को यूज़ कर लें, चाहे हम इस यूनिट को यूज़ कर लें, दोनों यूनिट्स बिल्कुल करेक्ट कंसिडर होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो रेजिस्टिविटी का यूनिट यूज़ किया जाता है दैट इज़ ओहम मीटर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगर हम यूनिट के लिहाज से देखें तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, जबकि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट है ओहम मीटर। सेकेंड डिफरेंस ये है कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ हमारे कंडक्टर या मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टिविटी कभी भी हमारे कंडक्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी।
जबकि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के नेचर पर ही नहीं बल्कि उस कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करती है। सो थर्ड डिफरेंस हम यही से लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन लेंथ एंड साइज ऑफ द कंडक्टर while resistance of a conductor depends upon its length and size। फोर्थ डिफरेंस जहाँ से हम अपनी रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं वो ये है कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है कंडक्टर की, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जब हमारे कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और हमारे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर। जबकि रेजिस्टेंस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द पॉजिटिव एटम्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी हो, ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारे मटेरियल की नेचर और टेम्परेचर इन दोनों पर डिपेंड करती हैं। पॉइंट याद रखने वाला ये है कि कभी भी जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे कंडक्टर की लेंथ या साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंडक्टर की जो नेचर है और हमारे कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, जस्ट इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई, तो बताएं कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो याद रखिएगा, आप जितना मर्ज़ी स्ट्रेच करें अपने कंडक्टर को, कभी भी रेजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होगी लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की नेचर और कंडक्टर के टेम्परेचर इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट इज़ कंडक्टिविटी? देखें, जैसे हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लें तो वो कंडक्टेंस आती है, बिल्कुल इसी तरह से जब हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम सिंबल सिग्मा से शो करवाते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू उतनी कम होगी और वो मटेरियल उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। Now what is the unit of conductivity? Since conductivity is the reciprocal of resistivity and the SI unit of resistivity is ohm meter, so the SI unit of conductivity will be per ohm per meter. So mostly हम इस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। Dimensions of resistance. According to Ohm's law, resistance is equal to potential divided by current and potential is work done per unit charge is called potential. सो V की जगह पर वैल्यू पुट करें वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएगी वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय करंट। और करंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू को सेपरेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगी करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो Q को रिप्लेस कर दें करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट स्क्वायर। सो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की इक्वेशन आ गई वर्क डिवाइडेड बाय current square into time. Now what is work? F dot D, and the unit of force is Newton, unit of displacement is meter, unit of current is ampere, and the unit of time is second. Now Newton, according to second law of motion, F equals ma, यानी कि 1 Newton is equal to 1 kg multiplied by 1 meter per second square. So Newton को हम रिप्लेस कर सकते हैं kg मल्टीप्लाइड बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। kg की डायमेंशंस कैपिटल M, मीटर डायमेंशंस L और पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशंस t-2 और इस M की डायमेंशंस मीटर यानी कि लेंथ है तो L को पुट करेंगे। करंट की डायमेंशंस A ही होती है या चाहे तो आप I भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर A को ही लेकर चलूँगा। सो डायमेंशंस ऑफ करंट इज़ A, सो A स्क्वायर आ जाएगा। डायमेंशंस ऑफ सेकंड इज़ टाइम। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे सो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की जो फाइनल डायमेंशंस हैं वो आ जाएंगी। नाउ डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस की ये डायमेंशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहाँ पर पुट कर दें। एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सो एल स्क्वायर, एंड लेंथ तो इसकी डायमेंशन सिंपल एल ही होगी, एक एल इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की फाइनल डायमेंशंस आ जाएगी। अगर हमसे कंडक्टिविटी की डायमेंशंस पूछते हैं तो हमें पता है कंडक्टिविटी सिंपल रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल का नाम है, तो इस पूरी डायमेंशंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो पावर्स पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो पावर्स नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो सेम यही डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगी कंडक्टिविटी की। बिल्कुल इसी तरह से अगर कंडक्टेंस की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी हो तो हमें पता है कि कंडक्टेंस बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस की डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सिंपल हम इस डायमेंशंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डायमेंशंस किसकी हो जाएगी, कंडक्टेंस की हो जाएगी।